एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट प्रॉब्लम है। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग दूसरा चैप्टर चालू करेंगे। कौन सा चालू करेंगे वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ। देखिए, इसके लिए मैं पहले से डायग्राम बना लिया जैसे कि टाइम ज़्यादा ना लगे। बोल रहा है अ कॉर्ड पी क्यू। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और बता दूँ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम नहीं दिया होता, मैंने एक्स्ट्रा डायग्राम बनाया हूँ। और आपको एक सजेशन देता हूँ, जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो तो याद रखो कि आप अगर डायग्राम है तो डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो उससे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। बोल रहा है कि अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड है और उसका जो रेडियस है, रेडियस उसका 15 सेंटीमीटर है। सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, और जो ये एंगल बन रहा है रेडियस में वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ये आपका पी क्यू क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड से, और ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है। तो इसको हम यहाँ पे आर भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होगा। विद द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अगर आप ध्यान रखो तो इसके अंदर माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट की बात हो रही है। तो हम आपको ये सेगमेंट ये निकालने के लिए बोल रही है वाला, ये माइनर है, माइनर सेगमेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर ये जो बचा हुआ है इसका बोल रहा निकालना है, मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने पार्ट का हम क्या करते हैं, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। जब इसका एरिया आपको आ जाएगा, इस सेगमेंट का आ जाएगा, तो हम फिर बाद में हम पूरा सर्कल का निकालेंगे। जब पूरा सर्कल का निकालेंगे, पूरे सर्कल में सर ये वाला पार्ट निकाल देंगे तो मेजर सेगमेंट का भी एरिया आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस छोटे वाले पार्ट का सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट निकालते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है रेडियस, दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। ये सब चीज़ें जो दी हुई है ये माइनर सेगमेंट का दिया है, ये माइनर सेगमेंट का। अब हमको निकालना माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 ऑलरेडी दिया हुआ है, √3 की वैल्यू भी 1.73 दी हुई है। तो जब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज़ इक्वल टू, सबको पता है आप लोगों को, क्योंकि आज लास्ट प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ तो सेगमेंट का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। क्या है फॉर्मूला, r² इंटू ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले r की वैल्यू अपने को दी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। पाई की वैल्यू दिया है 3.14 अपॉन, थीटा की वैल्यू दिया है 60 डिग्री अपॉन 360 नीचे आ जाएगा, माइनस देखिए 360, 60 ऊपर, माइनस साइन 60 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर हम देखें, ध्यान दें, 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, 15 ज़ा 225 इंटू यहाँ पे 0 है, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 6 आ गया तो क्या बचा ऊपर 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू जो होती है, साइन 60 की वैल्यू जो होती है होता है √3/2,
पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं इसकी वैल्यू को, फिर भी लिख दे रहा हूँ। √3/2 अपॉन 2। ये 2 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। 2 to 5 इंटू ब्रैकेट 3.14 अपॉन 6 माइनस √3/4। ये 2 से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डिनोमीटर आपका 6 है, यहाँ पे डिनोमीटर 4 है। तो मैंने पहले भी समझा चुका हूँ कि जब कभी भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो डिनोमीटर इक्वल होगा तभी न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे डिनोमीटर 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको एक तरीका ये था, मैंने बताया था, इस 4 का इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस 6 का इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों क्या हो जाएंगे, डिनोमीटर बराबर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हैं कि किसी ऐसे कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। हम इसको 6 2 12 कर सकते हैं, 4 3 12 कर सकते हैं। तो हम इसको करते हैं 2 to 5 इंटू 3.14 इंटू 2/6 इंटू 2। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस √3 की वैल्यू दिया हुआ है, एक बार दिखा दूँ। √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1.73। तो यहाँ लिखते हैं हम 1.73 अपॉन, अब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ 4 है, हमको 12 है, 6 2 12 होता है, तो 4 3 12, तो यहाँ 3 हुआ ऊपर और 4 इंटू 3 हुआ नीचे। इसके बाद 2 to 5 इंटू, अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा क्या, 4 2 8, 2 1 2, 2 3 6, 6.28 अपॉन 6 2 12 माइनस 3 3 9, 3 7 21 का 1, 2 आया, 3 1 3, 3 2 5, 2 के बाद पॉइंट लगा अपॉन 4 3 12। इसके बाद 2 to 5 को ऐसे एज इट इज लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो 6 to 8 में से 5 1 यहाँ माइनस कर देता, 6.28, 5.19 को माइनस कर देंगे, 18 में से 9 गया, यहाँ पे 9, यहाँ 0 बचा, यहाँ पे 1, तो 1.09, तो यहाँ पे 1.09 अपॉन 12। इसके बाद 1.09 को हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। सब करते हुए दिखाते हुए जा रहा हूँ। अब 12 टेबल 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लग गया, फिर 0 भी लेंगे तो 12 बड़ा है और 10 छोटा है, फिर 9 को भी लेना, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर को लेना पड़ रहा है, तो अब 12 9 108, 12 9 108 माइनस कर दो, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 0 में से 0 गया कुछ नहीं, यहाँ पे 0 कुछ नहीं। अब फिर यहाँ पे 12 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे हम अभी तो पॉइंट लगा चुके इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर भी नहीं जा रहा, फिर हमको यहाँ 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। 12 9 1 होता है, 12 8 96, 10 में से 6 के, फिर यहाँ पे 4 आएगा, 4 आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, 12 3 36, फिर 4 आएगा, तो ऐसा बार बार आता रहेगा। तो अपने पास जो आंसर है 2 to 5 आया, इनटू इसका डिवाइड करने पे क्या है 0.0908। 3 लिख सकते हैं, 3 लिख देता हूँ। फिर अब यहाँ तक तो आ गया, अब इसका आपस में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इधर करके देख लेते हैं, 0.09083 2 to 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 5 टेबल 5 3 15 का 5 1, 5 8 40 41 आ जाएगा यहाँ पे, 9 5 45, फिर 3 2 6 आ जाएगा, 8 2 16, 2 9 18। अब देखो ये भी 2 है, तो फिर बाद में यहाँ पे इसके नीचे से लिखेंगे, 6 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 8 आ जाएगा, क्योंकि वो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ 5 आया, 6 1 7 आया, अब यहाँ पे 6 4 10 16 आया, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 6 कैरी 1 आया,
6 1 7 7 5 12 12 13 आया। अब यहाँ पे 8 और 4 12 12 and 13 13 14 आएगा। 8 1 9 9 1 10 का 0 आएगा, यहाँ 2 आया। तो यहाँ पे आपका कितने बार पॉइंट लगेगा? 1 2 3 4 5 5 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे आया आपका। इसका मल्टीप्लाई करने पर 20.43675। हम पॉइंट के सिर्फ 2 के बाद तक आंसर रखना चाहते हैं। तो देखो 3 के बाद यहाँ पे क्या 6 आ गया। अगर 4 होता तो 43 आता, लेकिन यहाँ 6 है तो 6 4 से बड़ा नंबर है। जब भी कोई बड़ा नंबर हम लोग हटाते हैं तो बाजू वाले में एक ऐड हो जाता है। किस में? ये सिर्फ पॉइंट में। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20.44 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो आंसर आया एरिया ऑफ सेगमेंट, किसका? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आया। माइनर सेगमेंट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कुछ आपका पहला आंसर आ गया। ये पहला आंसर आपका आया 20.44 सेंटीमीटर। अभी तो अपने को मेज़र भी निकालना। मेज़र के लिए क्या करना पड़ेगा? मेज़र से पहले अपने को सर्कल का पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग। इसके लिए फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करें? यहाँ पाई की वैल्यू कितना देखिए 3.14 दिया है और आर की वैल्यू क्या है दिया हुआ है 15 का स्क्वायर दिया है। तो अभी हम लोगों ने 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर किए तो क्या 225 आया। अब इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.14 और 225, 5 4 ज़ा 20, यहाँ 2 आया। 5 1 5 5 2 7 5 3 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर से वही आएगा। तो ये भी इसके नीचे तो यहाँ से लिखा जाएगा 8 2 6। ऐड कर दो, ऐड कर दो इसको। 8 7 15 का 5, 8 2 10 15 15 1 16, 6 2 8 8 2 1 9 9 1 आपका 10 10 का 0, यहाँ 7। तो आपका कितने बाद पॉइंट? 2 के बाद। तो 2 के पॉइंट आया इतना। तो आपका आंसर आया ये 706.50। ये आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल अपने पास कितना है? यहाँ दिया हुआ 6.05 माइनस, और इसका दिया है कितना 20.44, इधर दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको माइनस करते हैं। माइनस के लिए हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, माइनस भी इधर ही करके दिखा देते हैं। भाई है नहीं तो आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ वो पूरा आपको देखते भी जाओ। तो यहाँ लिखेंगे 706.50 और यहाँ पे है 20.44। यहाँ 10 में से 6 गया आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ आया 0, यहाँ आया 6, यहाँ 10 में से 2 गए, यहाँ पे 8, यहाँ से 686.06 यहाँ पर 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और ये जब भी आएगा आपको 4 मार्क्स के लिए पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आज ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोगों को मैं साइंस का भी लेक्चर लूँगा, साइंस भी पढ़ाऊँगा और अलजेब्रा का भी पढ़ाऊँगा। जो ज़रूरत पड़ेगा बच्चों को, जैसे मुझे लगेगा हाँ बच्चों की ये चीज़ की ज़रूरत है, सारे सिलेबस को लेते हुए पढ़ाते हुए चलूँगा।
थैंक यू वेरी मच।